परम सुख डेयरी फार्म चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। तो ये वीडियो बना रही हूँ स्पेशली आज चेक करने आई हूँ राउंड कि मेरी जो हीफर्स हैं वो जो गायें थी वो मेरी हीट में उनके जो डिस्चार्ज है वो चेक करने आई हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि जितनी एआई हो जाए हीफर्स की गाय की उतनी ही बढ़िया है। क्योंकि ये महीने जो होते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च के, इसमें जितनी भी कंसेप्शन हो जाए, जितनी भी गायें हमारी ठहर जाए, अगले साल हमें उतना ही जो अच्छा दूध मिलेगा और फार्म में फिर प्रॉफिट होगा। तो हमारी कोशिश होती है कि ये जो जनवरी, फरवरी और मार्च लास्ट तक जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा गायें जो हैं वो ठहर जाए, बच्चा पकड़ लें और नेक्स्ट ईयर जो है फार्म पे भरपूर दूध रहे। तो हम बिल्कुल भी जो चांस है वो कोई मिस नहीं होने देना चाहते, इसलिए मैं दिन में 4 बार विजिट करती हूँ और ख़ास करके अपनी हीफर्स का, क्योंकि अगर हम हीफर हमारी जो छूट जाएगी तो फिर नेक्स्ट ईयर ये बहुत मोटी ताज़ी हो जाएगी, तो फिर भी गब्बन होने में इनको प्रॉब्लम आती है। तो जो हीफर्स हैं टाइम टू टाइम इनकी जो एआई हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो कल भी हमने रात को 10 बजे के करीब 10:30 तक हमने जो एआई की थी अपनी 5 हीफर की। तो अब मैं उनका चेक करने आई हूँ म्यूकस। ये देखिए, इसकी रात को 10:30 बजे हमने एआई की थी जमैस्का सेक्स से। तो जो मेरी हीफर्स हीट में है उसको भी चेक करूँगी। ये भी हीफर की हमारे रात ही इसकी एआई हुई थी। तो जितनी भी इन दिनों में एआई हो जाएगी हीफर्स की गाय की उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये समा जो है बहुत तेज़ गति से जा रहा है। तो कंसेप्शन रेट जो है 100% हो जाए फार्म के ऊपर, तो ये सब चीज़ें जो है नोट करनी बहुत ज़रूरी है। कल रात हमने इस पैन में भी 2 हीफर्स की एआई की थी। हेलो स्वीटी। तो ये मेरी हीफर्स 2 हीट में थी, तो इसका मैं डिस्चार्ज चेक करने आई हूँ कैसा है। तो डिस्चार्ज चेक करना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे गाय हो चाहे हीफर हो। जितना बढ़िया डिस्चार्ज होगा उतनी बढ़िया कंसेप्शन रेट आएगी, उतना ही हमें बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। गाय जल्दी गब्बन होगी और फर्स्ट स्ट्रॉ पे ही हो जाएगी। तो हम इनको सेक्स सीमन लगवाते हैं बछड़ियों को, अपनी हीफर्स को। तो डिस्चार्ज चेक करना बहुत ज़रूरी है और हीट प्रॉपर टाइम भी, क्योंकि सेक्स सीमन जो है बहुत महंगे होते हैं और एक टाइम भी कम होता है, समय कम होता है। तो जितना जल्दी जो हमारी गाय है, हीफर है, वो बच्चा पकड़ ले उतना ही बढ़िया है। क्योंकि हर फार्मर की कोशिश होती है कि जो हमारी गाय हैं, हीफर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पकड़े, 100% उनकी जो है कंसेप्शन रेट आए। तो इसका भी जो ब्लड आया है, इसकी भी हमने रात को एआई की थी। तो कल रात को हमने 7 गाय की एआई की अपनी, 4 हीफर्स की और 3 गाय की। तो हमारे पास तकरीबन इस साल जो है हीफर्स और कॉस को मिला के 120-25 के करीब जो है, 130 के करीब जो है गाय और हीफर हमारी हो जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे कि पूरे 2 महीने के अंदर अंदर इनकी जो एआई है वो हो जाए और गब्बन हो जाए, उनके प्रॉपर जो है प्रेगनेंसी टेस्ट हो जाएं और अगले
सूए के लिए अगले सीज़न के लिए जे हमें बढ़िया परफॉर्म करें सभी हीफर और गायें। और ये भी हीट में थी तो इसका डिस्चार्ज भी बिल्कुल साफ़ है, शीशे की तरह है। तो इसकी जो एआई है अब हम 12 बजे के करीब करेंगे दोपहर को, तब इसका जो टाइम है पूरा करेक्ट होगा, सही टाइम होगा एआई के लिए। तो जब भी गाय हीट में आती हैं उसका हीट टाइम और उसका डिस्चार्ज चेक करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। गाय को सीमन लगाने के लिए पहले उसकी अच्छे से चेक हो जाए डिस्चार्ज वगैरह। तो इसका डिस्चार्ज भी जो बहुत साफ़ है। तो तकरीबन आज भी मेरे पास जो है 5 गाय की जो एआई है हम करेंगे। किसी की 12 बजे के करीब होगी, किसी की 5 बजे के करीब होगी। तो कल रात को भी हमने रात को की थी 7 गाय की हीफर और क्रॉस की, और सुबह हमने की थी 4 की। तो ऐसे हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो पूरा हर्ड है सभी प्रेग्नेंट हो जाए, कोई रह ना जाए। क्योंकि और जो नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट नहीं होगी, जो बच जाएगी प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद, हमें लगेगा कि ये प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो ये हमें लगेगा कि इसको सिंक्रो करने की ज़रूरत है, तो हम वो भी करेंगे। क्योंकि हमको जो कंसेप्शन रेट है वो लेनी है। जितनी गायें जे सीज़न में खो जाएगी एआई टाइम में, एआई सीज़न में, एआई के सीज़न में, उतना ही नेक्स्ट ईयर हमें अच्छा मिल्क मिलेगा। और जो सभी गायें जब फार्म के ऊपर गब्बन होती हैं, बच्चा देती है, तो फार्म उतने ही प्रॉफिट में रहता है। तो हमारे पंजाब का जो मौसम है ये गर्मी में भी आता है और ठंडी में भी। और जो जनवरी, फरवरी और मार्च का बेस्ट टाइम होता है गायें और हीफर्स की एआई का। क्योंकि इन दिनों में अब हम एआई करते हैं तो एक तो कंसेप्शन रेट अच्छी आती है, और दूसरा जब ये काविंग करती है तो ठंडी में काविंग करती है। जब सर्दी आने शुरू होती है तो काविंग के बाद सभी गायें और हीफर अच्छा परफॉर्म करती है अपनी लैक्टेशन में। तो इसलिए ये बहुत कीमती टाइम होता है एआई के लिए कि सभी हर्ड को प्रेग्नेंट करवा लें जल्दी तो जल्दी। तो हमारे जे शेड की जो गायें हैं इनकी भी काफ़ी एआई जो हो चुकी है। इस शेड से भी 20 गाय की जो एआई है वो हो चुकी है। और ये सारी जो है हमारी फ्रेश कौ है इधर वाली, और हाई जील्डर कौ है। ये सभी 45 प्लस मिल्क में है। तो हाई जील्डर कौ की भी 20 से ऊपर गाय की जो एआई हो चुकी है। अब क्या रिज़ल्ट आएंगे इनकी एआई के, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी ज़रूर। और ये मेरी कौ जो है सुबह ही हीट में आई थी, तो पूरी फुल हीट में है। इसको हमने बांधे रखा है ताकि ये दूसरों को डिस्टर्ब ना करे और आराम से अपना जो पट्ठा है वो खाए, इसीलिए खुली पे रखा हूँ इसको पानी वानी पिला के। तो ये भी हमारी हाई जील्डर कौ है, फुल हीट में है जी, बहुत गर्म है जी। इसको चैन नहीं है, बंधे हुए भी है, फिर भी उठने की कोशिश में है।
तो इसकी भी एआई हो चुकी है, लेकिन इसकी मुखड़ी अभी उतारी नहीं है। तो जिनका टाइम आ गया है हीट में आने का, नज़दीकी से हमने जो डे नोट किए होते हैं, अब मैं वो गाय भी चेक करूँगी, क्योंकि वो भी डिस्चार्ज फेंक रही होगी थोड़ा थोड़ा। तो मैं चेक करूँगी कि कैसा डिस्चार्ज है उनका। अगर गंदी होगी तो वो डिस्चार्ज फेंक रही होगी, क्योंकि जब उनकी हीट का टाइम आता है वो थोड़ा थोड़ा, अगर गंदी होगी गाय तो पहले ही डिस्चार्ज फेंकना शुरू कर देती है। तो मैं चेक करूँगी उन तीनों गाय का डिस्चार्ज की फेंक रही है कि नहीं फेंक रही है। तो अगर नहीं फेंक रही है तो उसका मतलब होता है वो साफ़ है, अगर फेंक रही है तो उसका मतलब है वो गंदी है। तो फिर हम उनकी जो है यूट्रस को क्लीन करेंगे दोबारा से। कुछ गायें ऐसी होती हैं जिनकी यूट्रस को क्लीन करने में तीन बार भी यूट्रस क्लीन करनी पड़ती है, जिनकी जेर वगैरह रह जाती है, जहाँ जिनको इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है। तो कुछ गायें ऐसी होती हैं जिन्होंने प्रॉपर मैला मारा होता है अच्छे से, और एक फर्स्ट वॉश में ही वो क्लीन हो जाती हैं और जल्दी बच्चा पकड़ लेती हैं। और ये मेरी गाय है 67 नंबर की है। तो इसकी भी थोड़ी सी जेर अंदर रह गई थी, इसकी वीडियो भी मैंने चैनल पे अपलोड की थी। और इसका जो डिस्चार्ज था उसमें जब इसने मैला फेंकना शुरू किया था तो बहुत बदबू भी आ रही थी। तो इसका जो डिस्चार्ज है देखो गंदा है, मतलब म्यूकस के साथ साथ में रेशा पस जैसी आ रही है। तो इसको हम करेंगे आज क्लीन, इसकी वॉश थेरेपी करेंगे। ये देखिए इसके नीचे जो पड़ा हुआ म्यूकस है वो भी गंदा है, और ये देखिए। तो इसकी हम क्लीनिंग करेंगे आज यूट्रस की, ताकि ये हमें इसकी यूट्रस जो है बिल्कुल साफ़ हो जाए और ये भी जल्दी से जल्दी बच्चा पकड़े। क्योंकि हर फार्मर की कोशिश होती है कि उनके जो हर्ड है उनके कंसेप्शन रेट जो है नेक्स्ट ईयर काविंग 100% हो। तो ये मेरी 48 नंबर की गाय जो है, इसका भी जो म्यूकस है ये देखिए ये भी गंदा है। तो इसकी जो यूट्रस क्लीन है वो भी हम करेंगे। तो ये दोनों गायें श्योर हो चुकी है मेरी कि इनकी जो है यूट्रस में इन्फेक्शन है अभी भी, तो इनकी यूट्रस को क्लीन करना है हमने। और ये मेरी गाय ने 12 दिन पहले काविंग की थी, तो मैला मारना शुरू कर दिया है इसने, और बहुत ही अच्छा मैला मार रही है। तो ये सब चीज़ें नोट करने वाली होती हैं फार्म में, छोटी छोटी बातें होती हैं। जे मैला चेक करना, डिस्चार्ज चेक करना, और कैसा उनका म्यूकस है, डिस्चार्ज म्यूकस है मतलब वो चेक करना है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका जो बहुत रोल होता है डेयरी फार्म में गाय की बच्चा पकड़ने की शक्ति को बढ़ाने के लिए। अगर हम इनके ऊपर इन सभी छोटी छोटी बातों पर गौर करेंगे, पूरा फोकस रखेंगे, तो जो गायें हैं जल्दी बच्चा पकड़ती हैं और हर साल जो है बच्चा देती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी फार्म से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।